संसद में नए सांसदों का शपथ ग्रहण और पीएम मोदी ने सांसद के तौर पर शपथ ली है। राजनाथ सिंह ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली, अमित शाह ने भी शपथ ली है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज और कल जो नवनिर्वाचित सांसद हैं वो शपथ लेंगे और शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई। तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री की तरफ से सांसद पद की शपथ ली गई है और उसके बाद राजनाथ सिंह, अमित शाह ने भी शपथ ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं राजनाथ सिंह जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो देखिए, जो तमाम सांसद थे उनकी तरफ से शपथ लिया गया और कल भी यही सिलसिला चलता रहेगा। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले सत्र के शुरू होने से पहले अपना संबोधन दिया और उसके बाद ये सिलसिला जारी है। लेकिन अगर बात करें, क्योंकि अभी 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो चुकी है, वो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो इस बार लोकसभा में, खासतौर पर क्योंकि ये जो सत्र चल रहा है इसमें हमको सुनाई देंगे, गूंजेंगे, विपक्ष की तरफ से कौन से मुद्दों की अगर बात की जाए तो? देखिए, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार जब अभी मैं पार्लियामेंट से बाहर ही अंदर थी, मैं बाहर अभी आई हूँ, तो साइकोलॉजिकली भी आज, बल्कि आज का दिन बहुत वैसे महत्वपूर्ण था क्योंकि पहला 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था। लेकिन आज के दिन शपथ हुई, जैसा हमने अभी चैनल दिखा रहे थे हम अपनी स्क्रीन पर। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात कही, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बताएंगे कि विपक्ष की तरफ से क्या कुछ रहेगा। अब पड़ाव देखते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री ने 2-3 बातें महत्वपूर्ण कही। कहा, संसदीय लोकतंत्र में आज का दिन गौरवमय है, ये वो वैभव वाला दिन है। उन्होंने ये कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारे अपने नए सांसद ने यहाँ पर शपथ ली है, नए संसद भवन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो कल 25 जून है, 50 साल पहले इसी दिन संविधान पर काला धब्बा लगा दिया गया था। और उन्होंने इमरजेंसी का भी जिक्र करते हुए कहा, उन्होंने कहा आज़ादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार, उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया कि कैसे तीसरी बार वो पार्टी शपथ ले रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, दूसरी बार ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अवसर 60 साल बाद आया है, जो गौरव की बात है। अब उसमें और खास बातें कही। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि सरकार चलाने के लिए बहुमत की जरूरत है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी है। ये सहमति शब्द का जब से रिजल्ट आया है तब से सहमति एक शब्द है जिसका जिक्र चाहे संघ की तरफ से हो रहा है, खुद सरकार की तरफ से हो रहा है, विपक्षियों की तरफ से हो रहा है, तो वहीं अलायंस की जो सरकार की पार्टी है उनकी तरफ से भी हो रहा है। और आपने देखा, किरण रिजिजू ने जब 2 दिन पहले पार्लियामेंट से पहले जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बतौर संसदीय जो मंत्री की तरह, उन्होंने तब भी ये कहा कि हम स्पीकर को लेकर भी सहमति बना रहे हैं, तो सहमति का जिक्र आया। फिर उन्होंने कहा कि देश की जनता को हमने तीसरी बार अवसर दिया, उन्होंने हमें तीसरी बार अवसर दिया, 3 बार हम उस गुना मेहनत करेंगे, तमाम तरीके की उन्होंने यहाँ पर बात कही। अब आपने मुझसे ये सवाल किया था
कि अब विपक्ष का क्या मूड है। देखिए, आज तो शपथ चल रही है, कल भी शपथ होगी, लेकिन कल सुबह 12 बजे पहले एक महत्वपूर्ण नाम बाहर आएगा, वो होगा स्पीकर का, क्योंकि कल आपको नामांकन दाखिल करना होगा। परसों प्रस्ताव रखा जाएगा, देखना होगा प्रधानमंत्री रखते हैं या अलायंस के लोग रखते हैं। स्पीकर की भूमिका और बदले हुए संसद का समीकरण, ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों और सालों तक देखी जाएंगी। इसी में विपक्ष का एक मुद्दा है जो है डिप्टी स्पीकर को लेकर। हालांकि स्पीकर बनने के बाद ही वो तय होगा, डिप्टी स्पीकर तमाम चीज़ें, लेकिन कल का दिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है स्पीकर का नामांकन, स्पीकर का नाम आउट। और जो बार बार ये बात कही जा रही है कि स्पीकर पर सहमति बनाई जा रही है, विपक्ष का ये दावा है कि सहमति तब बनती है जब नाम आउट होता है, और अभी तक जो अलायंस की जो पार्टियां हैं सरकार की, उनके सामने नाम नहीं रखा गया है। तो आज का दिन उस लिहाज से महत्वपूर्ण है, कल का दिन लिहाज से महत्वपूर्ण है, और परसों प्रस्ताव रखा जाएगा, परसों चुनाव होगा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो डिप्टी स्पीकर को लेकर कल से ही घमासान शुरू हो जाएगा। तो जो वो पहली लड़ाई है जो शुरू होगी वो डिप्टी स्पीकर को लेकर होगी। फिर दूसरी लड़ाई आप देखिए, फिर मुद्दे आएंगे, चाहे मणिपुर के मुद्दे आएंगे, ऐसे करके इस बार अडानी, मणिपुर से लेकर तमाम मुद्दों पर यहाँ सवाल उठ जाएंगे। और इस बार चाइना का मुद्दा, अरुणाचल का मुद्दा, ज़मीन का मुद्दा, ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिन पर जिक्र होगा। लेकिन अगर आज हम सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो नीट, आप संसद भवन में अगर सबसे पहले संसद चलेगी और कोई मुद्दा उठेगा तो वो उठेगा नीट का मुद्दा। और तो अदिति, अभी ये जो बदली संसद है, तस्वीरें भी ऐसे सामने आ रही थी जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेने के लिए जा रहे थे, तो उस वक्त विपक्ष की तरफ से नीट शेम शेम इस तरीके की नारेबाजी की जा रही थी। यानी कि विपक्ष पहले दिन से ही आक्रामक हो चुका है। भले ही आज और कल शपथ लेंगे तमाम सांसद, लेकिन उसे पता है कि क्या करना है। देखिए, इस बार विपक्ष के मंसूबे और कॉन्फिडेंस अलग है। जब 234 का जो आंकड़ा है, जो पिछली बार नहीं था, इसलिए स्पीकर भी सहमति से बने और सारे फैसले सरकार की तरफ से हुए। अब मनी बिल की बात करें, ऐसे तमाम साधारण बिल, तमाम कॉम्प्लेक्स बिल, और फिर ये कि भाई अगर इस तरह का व्यवहार हुआ तो स्पीकर के हाथ में है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं। लेकिन कितनी होगा, क्या होगा, उनकी एब्सेंस में बिल होगा, अभी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन जाहिर तौर पे अगर कोई पहला बड़ा मसला जिस पे चर्चा सरकार चाहेगी, विपक्ष चाहेगा, तो वो नीट होगा। जैसा आपने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को लेकर जिक्र हुआ, तो अभी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो सामने आएंगे। लेकिन कल का दिन फिलहाल बेहद महत्वपूर्ण, जब स्पीकर का नामांकन दाखिल होगा और परसों प्रस्ताव रखा जाएगा, 26 तारीख को चुनाव होगा। उसके बाद आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे सामने आएगी। लेकिन आपको संसद भवन में हंगामा, जिसकी छोटी सी शायद झलक आज दिखी होगी, कल असल में आपको वो तस्वीरें सामने देखने को मिलेंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं कि 272 प्लस और 272 माइनस का जो फर्क है वो संसद में आपको। ठीक है अदिति, मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार फिर से हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन देखिए, क्योंकि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन संसद में दिखे एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पीएम मोदी के साथ दिखा है चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व। पीएम मोदी के संदेश भाषण में भी चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व रहा। उत्तर का प्रतिनिधित्व पीएम मोदी ने किया, दक्षिण का एल मुरुगन और पश्चिम से अर्जुन राम मेघवाल, तो वहीं उत्तर पूर्व से किरण रिजिजू ने प्रतिनिधित्व किया। और जो तस्वीरें हैं उन्हीं का जिक्र हम अभी तक कर रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण, अपना संबोधन शुरू कर रहे थे उससे पहले की। और ये तस्वीर जब सभी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में थे, वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश की गई। ये देखिए, ये तस्वीर जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जाते हैं, अपने संबोधन को शुरू करते हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ कौन कौन से वो चेहरे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक की बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आप देखिए, जिन चारों दिशाओं के प्रतिनिधित्व का जिक्र किया जा रहा है, उनमें ये जो चार चेहरे थे, ये चार अलग अलग दिशाओं से आते हैं। यानी कि उत्तर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण की बात करें तो एल मुरुगन की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम से अर्जुन राम मेघवाल, और उत्तर पूर्व से किरण रिजिजू ने प्रतिनिधित्व किया। और यहाँ से जो क्लियर साफ मैसेज था वो देने की कोशिश की गई। अदिति का रुख करते हुए, अदिति, क्योंकि ये तस्वीर आज, ठीक है, हम अदिति से भी बात करेंगे, लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ही ये बोला कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। सहमति का जिक्र क्योंकि इससे पहले अदिति भी कर रही थी, और ये कहा कि सबकी सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कड़ा मैसेज ये भी दिया गया कि देखिए, जिस तरीके से अभी तक, यानी कि
2014, 2019 में जब सरकार बनी तो फैसले जैसे लिए गए बिल्कुल वैसे ही फैसलों को लिया जाएगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो देश के भविष्य के लिए बेहतर होगा उन कदमों को उठाया जाएगा। हालांकि विपक्ष पर जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर किया। किस तरीके से इमरजेंसी की याद दिलाई, ये कहा कि 25 जून की तारीख कोई नहीं भूल सकता जब पूरे देश को जेल खाने में तब्दील कर दिया गया था और उस वक्त क्या कुछ हुआ था, वो एक काला धब्बा था हिंदुस्तान के इतिहास पर, देश के नाम पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र शुरुआत में ही किया, यानी कि विपक्ष को मैसेज जरूर यहां से प्रधानमंत्री ने दिया है, और वो भी तब जब आप देखिए विपक्ष की बात करें, मजबूत स्थिति में विपक्ष इस बार है। 2014, 2019 से जब हम तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो ये कहा जा रहा है कि ज्यादा सांसद हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि आप एनडीए की बात करेंगे 293 सांसद एनडीए के हैं, जबकि 234 सांसद इंडिया ब्लॉक के हैं। और इंडिया ब्लॉक अभी से अगर आप देखेंगे अपनी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि वो सभी मुद्दों पर एकजुट रहेगा, चाहे वो 3 क्रिमिनल लॉ का जिक्र किया जाए, चाहे वो नीट का मामला हो, चाहे वो अग्निवीर योजना का आप जिक्र कर लीजिए, या फिर शेयर मार्केट की आप बात कर लीजिए। ये वो मुद्दे हैं जिनको लेकर ये माना जा रहा है। इसके पहले क्योंकि आपने देखा कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर भी विपक्ष ने किस तरीके से माहौल बनाने की पूरी कोशिश की और ये कहा गया कि ये सही नहीं हुआ है, प्रोटेम स्पीकर का इस तरीके से चुनाव नहीं हो सकता। और यहाँ से दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे एनडीए ने भी क्लियर मैसेज दिया है। प्रधानमंत्री का जो पहला संबोधन था उसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया, ये कहा कि किस तरीके से अभी तक जो काम हुए हैं और आगे भी हिंदुस्तान के भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए जो काम होंगे। इसके अलावा शपथ लेने का सिलसिला शुरू हुआ। चिराग पासवान ने शपथ ली, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शपथ ली, अनुप्रिया पटेल ने शपथ ली, राजनाथ सिंह क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उन्होंने शपथ ली, अमित शाह ने शपथ ली। तो अलग अलग तस्वीरें आज देखने के लिए मिली। तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान की शपथ के दौरान विपक्ष की नारेबाजी सामने है, जैसे कि जिक्र अभी हम थोड़ी देर पहले भी कर रहे थे। शिक्षा मंत्री के खिलाफ विपक्ष ने नारे लगाए, नीट नीट शेम शेम के नारे लगाए गए। आप जानते हैं कि नेट पेपर लीक का जो पूरा मामला है इस वक्त गरमाया हुआ है। पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट इससे प्रभावित हुए। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से शुरुआत में ये कहा गया था कि लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और एक बार आप अगर ये आवाज सुनेंगे सदन के भीतर की तो आपको ये साफ सुनाई देगा कि किस तरीके से विपक्ष की तरफ से नारेबाजी की गई। हमारी सहयोगी अदिति नागर लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अदिति, पहले क्योंकि हम इस तस्वीर का जिक्र भी कर रहे थे कि सदन के अंदर विपक्ष ने नारेबाजी की, लेकिन उससे पहले मैं उस तस्वीर के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं संसद में और उनके साथ चारों वो चेहरे जो अलग अलग चारों दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से एक क्लियर मैसेज देते हैं कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके बारे में सोचेंगे। बिल्कुल, वो बहुत खूबसूरत तस्वीर थी जब ऊपर सत्यमेव जयते लिखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। अब आप देखें कि यहाँ पर एक तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी का स्पिरिट, सबका साथ सबका विकास, और वो जैसा आपने अभी जब हम बात कर रहे थे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र किया, तो उन्होंने उन सांसदों को अपने आसपास रखा जैसे जितेंद्र सिंह हैं। जितेंद्र सिंह की अहमियत आप देख लीजिए कितनी महत्वपूर्ण है। वहीं उन्होंने अगर नॉर्थ का जिक्र करें, साउथ से उन्होंने एल मुरुगन को रखा। ये एल मुरुगन वही हैं जो चुनाव नहीं जीत पाए लेकिन उनको फिर भी जगह दी गई है और बहुत महत्वपूर्ण जगह उनको जगह दी गई है। और ये तमिलनाडु से आते हैं तो वैसे भी उनका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने वेस्ट से अर्जुन मेघवाल, राजस्थान से आते हैं, बीकानेर से आते हैं। हालांकि अर्जुन मेघवाल की तस्वीरें पिछले 10 साल से स्थायी रूप से यहाँ पर इसलिए दिख रही हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट्री अफेयर MOS हमेशा रहे हैं और कानून मंत्री भी हैं, इंडिपेंडेंट, तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण रोल है। अगर हम दक्षिण दिशाओं की बात करें तो वेस्ट से आते हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं। आप चाहे दिशाओं का जिक्र कर लें या आप जातियों के लिहाज से जिक्र कर लें, ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो किरण रिज्जू वहाँ से आते हैं, संसदीय सचिव हैं, लेकिन आप देखिए कितनी बखूबी एक मैसेज देना, ऊपर सत्यमेव जयते और फिर एक भारत श्रेष्ठ भारत का जिक्र करना और फिर साथ में ये कह देना कि ये बहुत गौरवमय दिन है।
संसद सत्र का 18वीं सत्र का वो दिन जहां नई संसद से शपथ ली जा रही है। आज़ाद भारत में 100 साल के बाद एक नई खुद की बनाई हुई जो सदन है। इसके अलावा उन्होंने तमाम उस बात का जिक्र किया कि दूसरी बार हो रहा है कि तीसरी बार एक पार्टी शपथ ले रही है, सत्ता में आ रही है, कैसे काम करने को लेकर। तो ये तमाम बातों का जिक्र करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने हर सत्र में देखा होगा, हर सत्र में प्रधानमंत्री पहले दिन एक बयान देते हैं जी, और उस बयान की चर्चा हमेशा रहती है क्योंकि उसमें कोई ना कोई बात होती है जो आगे की दिशा को तय करती है। संसद में क्या माहौल रहने वाला है उसको तय करती है, या वो एक मैसेज दी जाती है। चाहे फिर वो संसदीय दल की बैठक होती है हर मंगलवार को जैसे होती है जब पार्लियामेंट चल रहा होता है, तो संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों को क्या मैसेज दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशैली में मैसेजिंग एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और अब क्योंकि इस बार तो विपक्ष के पास भी मौका है, इस बार विपक्ष भी पीछे नहीं हटने वाला और इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ। सबसे बड़ा सवाल है कि एलओपी कौन होगा, क्योंकि एलओपी बहुत सारी महत्वपूर्ण कमिटीज का मेंबर होता है। तो वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर राहुल गांधी होते हैं तो इस बार एक अलग तरीके से होगा। देखिए, भले ही पिछली बार जो एलओपी थे बंगाल से थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, पर लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की आवाज़ होगी वो अपने आप में एक बड़ा मैसेज। तो हर एक दिन प्रीति, संसद से बड़ी खबरें, बड़ी चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि इस बार विपक्ष, जैसे कहते हैं कई बार एक लेमैन लैंग्वेज में कि पुल अप द सॉक्स, तो विपक्ष इज ऑल रेडी, कमर कस ली है। और इसीलिए सरकार ने भी स्ट्रैटेजी वाइज कमर कस ली है। उनको एक परिपक्व स्पीकर बनाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है नया स्पीकर होता है, अगर वो 7-8 बार का या तो सांसद हो जिसको उसकी कार्यशैली पता हो। पिछली बार ओम बिरला को दूसरी बार के सांसद को बनाया था। कहा जाता है कि 1-1.5 साल समझने में लग जाता है उसकी पूरी कार्यप्रणाली को। तो इस बार किसी या तो बेहद परिपक्व या रिपीट भी करने के चांसेस है, क्योंकि इस बार एक भी दिन कोई भी कमी स्पीकर के लिहाज पर नहीं बर्दाश्त की जा सकेगी या अफोर्ड की जा सकेगी, क्योंकि विपक्ष का आज आपने ट्रेलर देख लिया है। अब आप कल से देखेंगे कि क्योंकि अगर आज के हम संसद की बात करें और ट्रेलर तो विपक्ष ने दिखाया, आपने बिल्कुल सही कहा, चाहे वो प्रोटेम स्पीकर को लेकर हो, जिस तरीके से वो अपनी बात करता रहा हो, या जैसे हम अभी बात भी कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने जा रहे थे तो विपक्ष कहता है कि नीट शेम। लेकिन क्या लगता नहीं है ऐसा कि विपक्ष अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से समझा, और जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सबसे पहले संबोधन में एक स्ट्रांग मैसेज दिया गया, एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया, तो क्या विपक्ष पे एक पॉजिटिव मैसेज नहीं दे सकता? क्या जब मुद्दे उठाए जाते इस तरह के, तब इस तरह से नारेबाजी की जाए? आज तो शपथ ही चल रही थी ना, क्या ऐसा मैसेज देना जरूरी था? यार, अगर इस बात का जिक्र प्रीति अगर हम करेंगे विपक्ष से, तो विपक्ष आपको पुराने दिन याद दिलाएगा। ये बात बहुत जरूरी है कि संसद का तो ना तो समय वेस्ट होना चाहिए जी, ना जो जनता की कमाई के पैसे। जिस मिनट संसद सत्र नहीं चल पा रहा, गतिरोध है, अवरोध है, हर उस समय देश का 140 करोड़ लोगों का पैसा और समय और विश्वास में कहीं ना कहीं कुछ रुकावट आ रहा है। लेकिन आपने देखा होगा, ना तो 17वीं लोकसभा ना 16वीं लोकसभा, और शायद पहले भी आपने मीरा कुमार को हमेशा यही करते हुए देखा होगा कि बैठ जाइए। विपक्ष, हर बार विपक्ष से उम्मीद तो ये की जाती है कि बहुत सार्थक चर्चा हो, और विपक्ष कहता है कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं। मैं आज आपको इस मौके पर एक बात याद दिलाना चाहती हूँ जी। आडवाणी जी, जो आज मार्गदर्शक मंडल में है भाजपा की, जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तमाम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो एक बात कहते थे कि जो संसदीय कार्य मंत्री होता है उसको विपक्ष की बेंच पर जाकर बैठना चाहिए। वजह इसलिए क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री का काम है संसद को बेहतर तरीके से चलाना, और संसद को बेहतर तरीके से तभी चलाया जा सकता है जब विपक्ष तालमेल के साथ हो सरकार में। किस बिल को टेबल किया जाएगा, क्या होने वाला है, विपक्ष को ये लगना चाहिए कि हमारी भूमिका भी महत्वपूर्ण है संसद चलाने में या सरकार के इस प्रोसेशन में। इसलिए आडवाणी जी अक्सर ये कहा करते थे कि संसदीय कार्य मंत्री उस बेंच पर जाके बैठे, उस समय ताली बजाए जब विपक्ष ताली बजा रहा हो, जिससे तालमेल जो एक ब्रिज है वो पूरा हो सके। लेकिन आपने पिछले कुछ सालों में, दशकों में देखा होगा कि ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी भी इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ताली 2 हाथ से बजती है, कई बार सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं,
कि जब सस्पेंड कर दिया गया सांसद को, उसके बाद भी बिल पास होते हैं, क्योंकि कार्रवाई तो नहीं रुक सकती, काम नहीं रुक सकता। अमित शाह हमेशा कहते हैं काम चलता रहेगा निरंतर। लेकिन अब विपक्ष, जो पिछली बार 80 आंकड़े से ज़्यादा विपक्ष के सांसद सस्पेंड हुए, तो इस बार विपक्ष बड़ा है, विपक्ष के आंकड़े बड़े हैं, तो विपक्ष हर उस बात को याद करते हुए, हर उस मुद्दे पर जिस पर बात दबा दी जाती थी, जिस पर बात नहीं सुनी जाती थी, तो इस बार विपक्ष चाहता है कि हम हर उस मुद्दे पर बात उठाएंगे। और जब दोनों एक पेपर पे, एक टेबल पे नहीं होते, तो जाहिर तौर पे अवरोध होगा, गतिरोध होगा। और आपको इस बार भी, पिछली बार ये रिकॉर्ड बना था कि 4 सेकंड संसद चला, बिल्कुल, और मिनिमम और हाईएस्ट 25 सेकंड संसद चला। तो ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर लोकतंत्र में नहीं होती। लेकिन उसके लिए जो ये बैठकें होती हैं, ऑल पार्टी मीटिंग, जब ये तमाम तरीके की बैठक होती है, उसमें स्पीकर का, एलओपी का, उसमें संसदीय कार्य मंत्री का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। बिल्कुल। और अब विपक्ष को ये लगता है कि कई ऐसे बिल होते हैं जो सुबह टेबल किए जाते हैं, उनको पहले से नहीं बताया जाता। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और ये चला आ रहा है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी इस तरह की स्थितियां देखी थी। तो विपक्ष अपना मुद्दा बार बार उठाता है, क्योंकि विपक्ष को पता है संसद से निकली हर एक बात या तो रिकॉर्ड होती है, जो सरकार के लिए बाद में एक प्रॉब्लम बन सकती है। और अब तो स्पीकर की महत्वता ये है कि वो उसको पंच आउट भी कर सकते हैं, उस बात को डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्पीकर का रोल इस 5 साल में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, खास पे जब ये साधारण बिल, मनी बिल, किस तरीके से जो तमाम बातें होंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मौके आते हैं। आपने पिछली बार 303 के आंकड़े के बावजूद भी नो कॉन्फिडेंस मोशन और फिर कैसे विश्वास प्रस्ताव देखा, तो अब आपको बहुत सारे रंग देखने को मिलेंगे। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं, जिसका जिक्र प्रीति आपने किया, कि पक्ष हो विपक्ष हो, सार्थक चर्चा हो, और जो देश ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है सभी को, दोनों ही को, वो मैंडेट पूरा लागू हो सके, जिससे जनता जिस उम्मीद से आपको लाई है, उस उम्मीद से जनता इस 5 साल में तरक्की कर सके, उसका विकास हो सके। बिल्कुल, और जनता का भला हो सके, प्रोडक्टिविटी निकले संसद के सत्र से। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, आपका तमाम जानकारी देने के लिए, कि एक तस्वीर, क्योंकि आप भी लगातार हम तक पहुंचा रही हैं उनको, किस तरीके से एक्सप्लेन किया।